दोस्तों, आपने कभी सोचा है 3000 साल पुरानी लाश आज भी कैसे सेफ रह सकती है? ये रहस्य आज भी हमें चकित कर देता है। ये है इजिप्ट की मिस्टीरियस ममीज। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, इसलिए वो डेड बॉडी को स्पेशल प्रोसेस से प्रिजर्व करते थे। सबसे पहले बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स निकाले जाते थे, फिर उसे नमक और स्पेशल केमिकल से सुखाया जाता था और फिर एक रॉयल कॉफिन में सील कर दिया जाता था। लेकिन असली मिस्ट्री ये है, कहा जाता है जो भी फारो की कब्र खोलता है उस पर मम्मी का श्राप लग जाता है। यह एक पुरानी कहानी है, तो क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर सच में कोई हिडन पावर थी? Could these ancient legends hold a truth that has been buried for thousands of years? शायद ये सिर्फ एक मम्मी नहीं बल्कि 3000 साल पुराना एक वार्निंग है। सच क्या है, साइंस या श्राप? कमेंट में लिखो मिथ या रियलिटी। और ऐसे ही और मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जब मैं बोलूं स्फिंक्स 4700 साल पुराना नहीं बल्कि 10,000 साल पुराना हो सकता है। ऑफिशियल हिस्ट्री कहता है कि ये 2500 BCE में बनाया गया था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि इसके बॉडी पर जो डीप इरोजन मार्क्स हैं वो सिर्फ हवा से नहीं बने। उनका कहना है कि ये पानी की वजह से हुआ है और इजिप्ट में हैवी रेनफॉल 10,000 साल पहले हुई थी। तो क्या स्फिंक्स किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का निशान है या फिर सिर्फ एक थ्योरी? क्या दुनिया का सबसे मिस्टीरियस स्टैचू अपनी असली उम्र हमसे छुपा रहा है? अगर ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। क्या ये वास्तव में 7000 साल पुराना पुल हो सकता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच दिखाई देता है एक अजीब सा पठारों का चाई, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर ये पुल बनाया था। सैटेलाइट इमेजेस में ये स्ट्रक्चर क्लियरली दिखता है, लेकिन साइंटिस्ट्स बोलते हैं ये नेचुरल सैंडबैंक्स हैं। तो क्या ये सच में इंसानों ने बनाया था या सिर्फ प्रकृति का कमाल है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है इजिप्ट का लेजेंडरी गीजा पिरामिड। हजारों साल पहले बना ये पिरामिड आज भी दुनिया के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए लाखों पत्थर यूज किए गए थे और हर एक पत्थर का वेट कई टन था। लेकिन उस टाइम कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, तो फिर ये कैसे बना? और ये ग्रेट स्फिंक्स, इसे पिरामिड की हिफाजत के लिए बनाया गया था। आज भी साइंटिस्ट इसका पूरा राज सॉल्व नहीं कर पाए। ये तो सच में इतनी बड़ी चमक है। अब एक सवाल तुमसे, आखिर बिना मॉडर्न मशीन्स के इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे? ये एक रहस्य है जो आज तक हम सबको हैरान करता है। इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट जहां रात को जाना माना है, लेकिन हम तो जाएंगे ही और इस राज का पता लगाएंगे। ये है भंगार फोर्ट, राजस्थान में। लोग कहते हैं यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। लेजेंड के मुताबिक एक तंत्रिक ने राजकुमारी पे जादू करने की कोशिश की थी और उसकी बददुआ से पूरा शहर बर्बाद हो गया। आज भी सनसेट के बाद एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है। कहते हैं जो लोग रात में अंदर घुसते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में कोई राज छुपा है? क्या ये सच में हॉन्टेड है या सिर्फ एक कहानी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताओ और मिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब करो। इतने बड़े पत्थर की मूर्ति, लेकिन इसे बनाया किसने और कैसे? I have been wondering about the mystery of these massive ancient stone statues all day long. दोस्तों, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। यहाँ पर 900 से भी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है। कुछ मूर्तियां 30 फुट से भी ज्यादा लंबी हैं और उनका वेट 80 टन तक होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने पुराने जमाने में बिना किसी क्रेन या बड़ी मशीन के इन विशाल मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा और फिर यहाँ तक कैसे लाया गया होगा? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रापा नुई लोगों ने रोप टेक्निक का यूज करके मूर्तियों को चलाया। इट इज ट्रूली अ फैसिनेटिंग थियरी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का रिजल्ट था या फिर कोई हिडन सीक्रेट। तो सच क्या है, सिंपल इंजीनियरिंग या फिर कोई मिस्ट्री? कमेंट में लिखो टेक्नोलॉजी या मिस्ट्री। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इनक्रेडिबल एंशिएंट स्टोन स्टैच्यूज? 8000 से भी ज्यादा पत्थर के सोल्जर और सबके फेस अलग। चाइना के अंदर मिला था एक अंडरग्राउंड आर्मी जिसे आज हम टेराकोफ्टा आर्मी के नाम से जानते हैं। ये रहस्यमयी आर्मी को इतना रियलिस्टिक बनाया गया था
कि आज भी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है एम्परर को मौत के बाद भी प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी आर्मी को जमीन के नीचे दफनाया गया था। सबसे शॉकिंग बात, हर सोल्जर का फेस अलग है, जैसे असली इंसान हो। अगर तुम रात में यहां अकेला फंस जाओ, क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट करो और ऐसे मिस्ट्री वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।